हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के पदार्थ हम चैप्टर कर रहे थे। उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है। ये सिलेबस में नहीं है बट हमारी जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और ऐड की गई हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो ठोस की ही फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म है, एंड प्लाज्मा स्टेट है वो गैस की आगे की स्टेज होती है। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में कण बहुत अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे हम गैसीय अवस्था में पढ़ते हैं कि जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं उनमें आकर्षण बहुत कम होता है। जब फर्दर हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो जो गैसीय अवस्था होती है, जैसे हाइड्रोजन है H2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है। तो फर्दर जब हम इनको हीट करते हैं तो यहाँ से जो ये दो दो अणु हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं O2, तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही ये अलग अलग होते हैं तो वहाँ से आयोनिक स्टेट आ जाती हैं। आयोनिक के अंदर क्या होता है, यहाँ प्लस एंड माइनस आयंस क्रिएट हो जाते हैं, O+O- फॉर्म में। तो जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनमें ऊर्जा और ज़्यादा ऐड हो जाती है और उसकी वजह से आयनीकृत फॉर्म में आ जाते हैं, जिस स्टेट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा। जैसे फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स होती हैं आजकल जो घरों में यूज़ करते हैं, नियोन बल्ब होते हैं, उनमें प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो प्रवाहित होने के बाद ये जो गैस होती है, नियोन और हीलियम, ये आयनीकृत हो जाती है, आयंस में टूट जाती है, चार्ज बन जाते हैं उसके ऊपर प्लस माइनस। और ये जो आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। जो चमक होती है ट्यूब्स के अंदर, वो इस प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही होती है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक आ जाती है। हर गैस का अलग अलग नेचर होता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो उच्च तापमान के कारण ही जो तारों में प्लाज्मा बन जाता है, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंस कर देना मतलब और ज़्यादा उसको ठंडा कर देना। जैसे ठोसीय अवस्था हम देखते हैं, बर्फ़ पानी की ठोस अवस्था होती है, तो वहाँ पर जब कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण उनमें होता है, तो वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की इस अवस्था की जांच की थी। उनकी गणना के अनुसार अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे, उन्होंने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मीन्स वैज्ञानिक के नाम से ही उस अवस्था को नाम दे दिया गया। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल और वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सामान्य वायु के जो घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कूल कर देना, ठंडा कर देना, तो उसकी वजह से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। तो ये थी हमारी 5वीं अवस्था। तो इस तरह से 5 अवस्थाएं होती हैं, बट जनरली हम सिलेबस में 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।